नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी दवा है जो बिल्कुल फ्री है, जिसके लिए डॉक्टर की पर्ची नहीं चाहिए, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और जो दिल, दिमाग, फेफड़े, लिवर, शुगर, वजन और यहाँ तक कि आपकी उम्र पर भी असर डाल सकती है। वह दवा है रोज 30 मिनट पैदल चलना। लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ 30 मिनट चलने से सच में शरीर बदल सकता है? क्या वजन कम हो सकता है? क्या शुगर कंट्रोल हो सकती है? क्या हार्ट अटैक का खतरा कम हो सकता है? और अगर हाँ, तो शरीर के अंदर आखिर होता क्या है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब आप रोज 30 मिनट चलते हैं, तो पहले दिन से लेकर कई महीनों तक शरीर में कौन-कौन से बदलाव आते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगी चलने का सबसे सही समय, सही स्पीड और सबसे बड़ी गलतियां जो लोग रोज करते हैं। इंसान चलने के लिए ही बना है दोस्तों। आज का इंसान जितना बैठता है उतना शायद इतिहास में कभी नहीं बैठा। ऑफिस में बैठना, घर में बैठना, मोबाइल चलाते हुए बैठना, टीवी देखते हुए बैठना, धीरे धीरे शरीर की मशीन जाम होने लगती है। हमारा शरीर लाखों सालों तक चलने और मेहनत करने के लिए विकसित हुआ है। पहले इंसान भोजन ढूंढने के लिए कई किलोमीटर चलता था, लेकिन आज खाना घर तक पहुंच जाता है और हम घंटों तक कुर्सी पर बैठे रहते हैं। यही वजह है कि मोटापा, शुगर, बीपी और हार्ट डिजीज तेजी से बढ़ रही हैं। अच्छी बात यह है कि शरीर अभी भी चलने पर उसी तरह प्रतिक्रिया देता है जैसे हजारों साल पहले देता था। अब हम देखते हैं पहले दिन 30 मिनट चलने पर क्या होता है। मान लीजिए आज आपने 30 मिनट तेज कदमों से चलना शुरू किया। क्या होगा? सबसे पहले दिल थोड़ा तेजी से धड़कने लगेगा, फेफड़े ज्यादा ऑक्सीजन लेने लगेंगे, रक्त संचार बढ़ जाएगा, मांसपेशियां अधिक ऊर्जा मांगेंगी, शरीर ग्लूकोज और फैट का उपयोग शुरू करेगा। चलने के दौरान शरीर एंडोर्फिन नामक केमिकल बनाता है। इसे फील गुड हार्मोन कहा जाता है। यही कारण है कि वॉक के बाद मन हल्का और अच्छा महसूस होता है, तनाव कम लगता है, मूड बेहतर हो जाता है। अब सवाल है कि एक सप्ताह तक रोज चलने पर क्या बदलाव आते हैं। यदि आप लगातार 7 दिन तक रोज 30 मिनट चलते हैं, तो शरीर आपको छोटे छोटे संकेत देना शुरू कर देता है। नींद बेहतर होने लगती है, सुबह ताजगी महसूस होती है, कब्ज में राहत मिलने लगती है, शरीर में सुस्ती कम होती है, तनाव कम महसूस होता है। कई लोगों को लगता है कि एक सप्ताह में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन असल में शरीर उसी समय से रिपेयरिंग शुरू कर देता है। अब बात करते हैं 1 महीने की। यह वह समय है जब बदलाव दिखने लगते हैं। वजन थोड़ा कम हो सकता है, कमर का घेरा घट सकता है, शरीर की स्टेमिना बढ़ती है, सीढ़ियां चढ़ने में कम थकान होती है, शुगर का नियंत्रण बेहतर होने लगता है, इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है। जो लोग डायबिटीज की स्थिति में हैं, उन्हें बहुत फायदा मिल सकता है। अब हम जानेंगे दिल पर असर। दिल हमारे शरीर का इंजन है। रोज चलना दिल को मजबूत बनाता है। हार्ट को खून पंप करने में कम मेहनत करनी पड़ती है। ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहने लगता है। खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कम होने लगता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल बढ़ सकता है। धमनियां अधिक लचीली बनती हैं, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम हो सकता है। दिमाग पर असर। क्या आप जानते हैं चलना सिर्फ पैरों की एक्सरसाइज नहीं है, यह दिमाग की भी एक्सरसाइज है। चलने से मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ता है, याददाश्त बेहतर होती है, एकाग्रता बढ़ती है, तनाव और चिंता कम होती है। डिप्रेशन के लक्षणों में भी मदद मिल सकती है। यही कारण है कि मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी वॉक करने की सलाह देते हैं। अब हम देखते हैं कि वजन कम करने में कितना मददगार है। यह सबसे आम सवाल है, क्या केवल चलने से वजन कम हो सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन सही तरीके से यदि आप रोज 30 मिनट तेज गति से चलते हैं और खान पान पर भी ध्यान देते हैं, तो धीरे धीरे फैट कम हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वॉक पेट की चर्बी कम करने की प्रक्रिया को सपोर्ट करती है। हालांकि चमत्कार की उम्मीद ना करें, लगातार प्रयास जरूरी है। अब सवाल है कि किस समय चलना सबसे अच्छा है, सुबह की वॉक या शाम की? सच्चाई यह है कि सबसे अच्छा समय वही है जब आप नियमित रूप से चल सकें। सुबह चलने से ताजगी मिलती है, शाम की वॉक दिन भर का तनाव कम करती है। खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक भी बहुत फायदेमंद हो सकती है। अब देखते हैं कि चलने का सही स्पीड क्या होनी चाहिए।
ऐसी स्पीड रखें जिसमें आप बात कर सकें लेकिन गाना ना गा सकें। इसे मॉडरेट इंटेंसिटी वॉकिंग कहा जाता है। बहुत धीरे चलना उतना लाभ नहीं देता। बहुत तेज चलना हर किसी के लिए जरूरी नहीं। नियमितता सबसे जरूरी है। सबसे बड़ी गलतियां: सिर्फ रविवार को चलना, चलते समय बार बार रुकना, बहुत ज्यादा खाना और फिर वॉक से भरपाई की उम्मीद करना, गलत जूते पहनना, 2-4 दिन बाद छोड़ देना। दोस्तों, रोज 30 मिनट की वॉक सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। यह दिल को मजबूत बनाती है, शुगर को नियंत्रित करने में मदद करती है, तनाव कम करती है, नींद सुधारती है, वजन नियंत्रित रखने में मदद करती है और आपको लंबे समय तक स्वस्थ रख सकती है। याद रखिए, महंगी दवाओं से पहले अक्सर सस्ती आदतें काम करती हैं और उनमें सबसे आसान आदत है रोज 30 मिनट चलना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।